जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है। कल गॉसेस थ्योरम जब बताए थे वो, और आज जो बताएंगे उसका एप्लीकेशन वो। एप्लीकेशन अब क्या चाहिए? गॉसेस थ्योरम। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला बताएंगे, और कौन सा बताएंगे? प्लेन शीट। एक ये सिलेंडर वाला बताएंगे, कौन बताएंगे बताओ? प्लेन शीट वाला। बोल सर ये क्वेश्चन पिछले बार आया था क्या? नहीं। एक और एप्लीकेशन है स्फेरिकल सरफेस वाला, कौन सा बताया? स्फेरिकल। तो वो ला आया था, तो वो ला पिछले बार आया था, क्या इस बार आएगा क्या? आने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? कम है। फुल सिलेबस में सारा बता दिया जाता है, लेकिन चूंकि है ये क्या चीज? क्रैश कोर्स, इसीलिए उसको बताने वाले। बोल अगर हमको पढ़ना ही है तो ऑनलाइन पिछले साल बताए ना कि क्रैश कोर्स में पिछले बार वो बताए थे और एग्जाम में आया भी था। तुम वेरीफाई कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ किसका? क्रैश कोर्स का। आप जाके देख सकते हैं। किसको? क्रैश कोर्स को। पिछले साल वाला वीडियो आपको दिखेगा, वो हम बताए थे यूनिफॉर्मली चार्ज लॉ। लेकिन इस बार क्रैश कोर्स में बताने से कोई फायदा नहीं है। मेन कोर्स में ऑलरेडी क्या किए हैं? बता दिए हैं। चलिए समझ आ गया यहाँ तक। तब कौन सा पढ़ेंगे? ये दोनों क्या पढ़ेंगे? अगर पहला लेक्चर इसका नहीं देखा गॉसेस थ्योरम का तो पहले देख लीजिए, तब आपको ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए तो शुरू करें। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार हमको सुन देना। ऑनलाइन देखो तो आवाज आ रहा है। मैसेज जल्दी जल्दी मैसेज करो, जल्दी जल्दी करो। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, साउंड जा रहा है ठीक? देख लो एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आवाज मस्त है। हाँ आ रहे, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। क्लियर है? चलिए ठीक है। साउंड क्या है? क्लियर है? देख लेना। हाँ ना, कल थोड़ा देखना, जो बच्चे बदमाशी करेंगे ना, हाँ उसको ब्लॉक मार देना, ठीक है? हाँ चलिए, कितना डेरिवेशन बताइए? 2। और ऐसा होगा कि लास्ट में क्लास जाते जाते आपको ये पूरा फील हो जाएगा कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक से बोलिए। तो शुरू करें। चलिए पहला यहां देखिए, पहला इधर उधर जरा सा देंगे, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं करना। पहला हम लोग पढ़े थे क्या चीज बताइए, याद करो। देखिए स्मार्ट बच्चे को पता है कि बेसिक पहले क्लियर करो, बाकी डेरिवेशन क्या होगा तुरंत आसानी से बन जाएगा। पहले बताओ, ये कल बताए थे कि नहीं बताए थे? समझाए भी थे कि कैसे आया था? सो नहीं समझाए थे? बताइए फाई को क्या बोलते, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, डी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। बता डीए को क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर। अच्छा गॉसेस थ्योरम याद है क्या? हाई कोड क्या था? एप्सिलॉन नॉट। फाई को क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू को टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी या फ्री स्पेस। क्या कभी ये डॉट भी पढ़े हैं क्या? क्या होता है ये डॉट? ए बी कॉस थीटा याद रहेगा। अच्छा एक बात आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या एरिया वेक्टर याद है आपको? क्या है सर? एक ही तो बात था, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पीछे बोर्ड पे देख दो, नींद आ रहा तुमको बैठे बैठे, 5 मिनट हुआ नहीं। और किसी को नींद लेना है ले लीजिए। हाँ नहीं तो बीच में पानी उछल देंगे, ठंडा दिन में बता रहा हूँ। क्या उछल देंगे बताओ? पानी उछल देंगे। बता एरिया है क्या? बताए तो एरिया, ठीक है। अच्छा एरिया वेक्टर क्या था? परपेंडिकुलर टू द क्या चीज? सरफेस। सोचिए सोचिए, अगर सिलेंडर है क्या बताए तो? सिलेंडर, इसका कितना पार्ट बनेगा? 3। फिर से बोलो कितना पार्ट? 3। पहले इस पॉइंट से कहां जाएगा? ऊपर। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अगर प्लेन सीट है, कौन सा सीट है? प्लेन। अगर ऐसे है तो कहां जाएगा? ऊपर नीचे। अगर ऐसे है प्लेन सीट तो इधर जाएगा, और कहां जाएगा? इधर। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तुम्हारा कौन सा? क्या बताओ? एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया? एरिया वेक्टर। अल्फा इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या बोलते हैं? गॉसेस थ्योरम। एक दो छोटे छोटे टॉपिक जो आपको पहले पता है, नहीं पता कोई बात नहीं। अगर चार्ज लाइन पे हो, चार्ज कहां? लाइन पे। देखिए देखिए, ये चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाता है, लेकिन ये चार्ज किस में? वायर पे।
किसमें बताया था, वायर। ये चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू। टोटल लेंथ कितना हो गया, एल। और यहाँ जो लिखा जाता है लैम्बडा लिखा जाता है, तो लैम्बडा को बोला जाता है क्यू बाई क्या चीज, एल। क्यू बाय एल। क्यू को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और क्यू को तो बोलते हैं चार्ज। देखिए डेफिनेशन में ही छुपा है। लीनियर मतलब लाइन मान लो, लेंथ, चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ना समझ आ रहा है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम सुने कभी, क्या चार्ज ही कहाँ बताओ, सरफेस पे। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। टोटल एरिया कितना है, ए। अरे हाँ ना बोलो। यहाँ बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई क्या कहिए। सिग्मा का नाम क्या पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से बोलो, नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा रहा था, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अरे क्या हो गया बताओ, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ना समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को यूज करेंगे, बता दोगे। अच्छा बताइए, आपको पता है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सो 2 पाई आर एल। अगर ये एल है तो एल लिखेंगे, एच होता तो एच लिखते। इसका एरिया क्या था, यही। अरे अगर रेक्टेंगल लेंगे तो एल इंटू बी, साइड क्या ले लिया, स्क्वायर, तो क्या होगा ये स्क्वायर। चलो हाँ, कितने लोग को याद होगी जितना फॉर्मूला बताए। पहला फॉर्मूला बोलो। अरे पहला फॉर्मूला कितना लोग याद हो गया, क्या बोलो। देखो अच्छे बच्चे को पता, तुरंत वहां टाइप कर देता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी। वो क्या है, कनेक्टेड पढ़ रहा है कि नहीं। आप लोग बोल रहे हैं साथ साथ में, जो लोग ऑनलाइन है बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जल्दी से टाइप कीजिए, है कि नहीं। पहला गया फाई इक्वल टू क्या गया, क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी। दूसरा क्या गया, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूला जिसको। अच्छा ये डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ना समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बार बार बोल, टाइप कीजिए इसको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये डॉट बी क्या होता है, टाइप कर सकते हैं। हाँ आगे बोलिए जल्दी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ कि लाइन चार्ज, ये लैम्बडा याद हुआ, लैम्बडा। अगर चार्ज किस में, लेंथ में, तो क्यू बाय क्या लिखेंगे। अरे हाँ ना बोलो ना। उसके बाद अगर मान लेते चार्ज किस में बताओ, एरिया में, तो ये क्या है, क्यू बाय क्या गए, सरफेस एरिया। अरे हाँ बताइए, सिलेंडर का एरिया क्या था, चुपा आर। अरे हाँ ना बताइए, चुपाई क्या था, आर एन। अरे इतना याद हो गया तभी ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बताओ, ऐसे। पहला फॉर्मूला क्या बता, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अरे हाँ ना बताओ, यही दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। और फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई क्या होगा, चलो ये तो याद हो गया। कल जो प्रूफ किए थे ना, इजी था कि टफ था, उससे भी ज्यादा इजी लगेगा ये। हाँ उससे भी ज्यादा क्या लगेगा, इजी। चले पहला कौन सा था बता सकता है क्या, प्लेन शीट वाला था, कौन था देखो तो, क्या लिखा बता, लॉन्ग स्ट्रेट वाई, है ना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज लिखता है वो देखो, पूरा लैंग्वेज के साथ बता रहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम में ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे के लैंग्वेज क्या बोला समझ में नहीं आया, क्या बोलेगा, डिराइव। ठीक है बोलो, क्या बोलेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन। एकदम जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही बताना। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो, ड्यू टू या यूनिफॉर्मली चार्ज, बोलिए ड्यू टू या यूनिफॉर्मली चार्ज, चार्ज infinitely long straight, infinitely long straight wire। और बगल में लिख देगा कैसे पता है, यूज गॉसेस थ्योरम। क्या लिख देगा, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अच्छा गॉसेस थ्योरम को गॉस लॉ लिख देगा तो घुसा जाएगा, क्या घुसा जाएगा, गॉसेस थ्योरम। अरे हाँ ना बताइए, ये क्या पूछा बताओ, क्वेश्चन पूछा, ये क्या पूछ दिया बताओ, क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा ही लिख के एग्जाम में देखे, ऐसा ही लिख के देगा। हम नहीं चाहते कि मेरे विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझ आएगा, क्या बोलेगा इसको, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी बार कीजिए, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए। दो फॉर्मूला पहले आता था, पहला फॉर्मूला बोलो जल्दी बोलो, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। कितना लगा हो गया, दूसरा फॉर्मूला पीछे। क्लास में बैठ के बदमाशी नहीं कीजिए, बता बाहर कर देंगे, ज्यादा तेज बाहर जाइए। नीचे बैठ के ये तुम नीचे देखा शुतुरमुर्ग बनना है, शुतुरमुर्ग था पहले तुम।
मेरे क्लास में बदमाशी नहीं कीजिए, क्रैश कोर्स में आकर बदमाशी की सूझ रहा तुम लोग को। पूरा बोर्ड पे ध्यान देना, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। ऑनलाइन वाले को भी बोल रहा हूँ। हाँ चलिए देखो क्या लिखा बताओ, डेराइव, जल्दी बोलो क्या होता है डेराइव। दोनों फॉर्मूला तो क्या, दो फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला, दो। पहला दोनों अगर याद है तो लास्ट तक जाते जाते आपको चीजें क्या लगेगा, हलवा, क्या लगेगा, हलवा। पहला फॉर्मूला बोलिए, फाइव इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट, दूसरा फॉर्मूला फाइव इक्वल टू क्यू बाय क्या होगा, दोनों याद हो गया। चलो ठीक है, अब याद हो जाएगा तो आप लोग को टफ लगेगा जी। हाँ इंग्लिश में कैसे लिखते पता है, यहाँ पहले क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है ना। और ये बताए थे कॉमन है सब डेरिवेशन के लिए, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, इतना तो कॉमन होता है ना, ये तो लगभग में ही लिखना होता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो क्वेश्चन में लिखा रहता, क्या लिखा है बताओ, ड्यू टू या यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लिखना है, क्या बताओ, ड्यू टू या बोलो यूनिफॉर्मली, अरे बोलो जल्दी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, बोलिए इनफिनिटली, ठीक से बोलो, इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कौन सा वायर, स्ट्रेट वायर, कौन सा वायर, स्ट्रेट वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है बता दो। अच्छा बताओ, अब लॉन्ग वायर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लॉन्ग वायर ले लिए, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें प्लस भी ले सकते हैं, माइनस ले लेते हैं, हम प्लस ले लिए, क्या ले लिए, प्लस, क्या ले लिए, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका क्या है, वायर चार्ज है, कैसे बताता हूँ, प्लस ले लिए, क्या ले लिए, प्लस। आप ही बताइए, अगर इधर से डिस्टेंस आर लेंगे, इधर भी क्या लेंगे, आर, तो इधर आर, सामने भी तो आर बनेगा, पीछे भी तो आर बनेगा, अगर सर्कल बनाएंगे तो इससे बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा ऊपर में बनेगा, नीचे भी तो बनेगा, इधर आर, इधर आर, आर आर आर, तो चूंकि ये क्या है बताइए, ये तुम्हारा क्या है, वायर है, क्या है, वायर, तो हर जगह ऐसे करके बने जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर। नहीं समझे, समझे, इसको उपयोग करते हैं ना, ये दिख रहा है, इसे डिस्टेंस किधर लिए, आर, इधर भी आर, आगे भी तो आर होगा, पीछे भी तो आर होगा, तो यहाँ क्या बन गया, ऐसे करके सर्कल बना कि नहीं बना। अब बैंगल्स देखे चूड़ी, ऐसे करके अगर हम लोग क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आपको ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर, सुरेंदर नहीं, क्या बन जाएगा, याद रहेगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर, समझ आया ना। ये वायर है, ये चार्ज वायर है, कौन सा वायर है, चार्ज। यहाँ से कितना डिस्टेंस लिए, यहाँ से, तो चारों तरफ से बनेगा, तो पहले एक यहाँ सर्कल बना, वैसे नीचे सर्कल बनेगा, वैसे सर्कल बनते 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 पूरा क्या बना लेगा, सिलेंडर। बात समझ में आया, क्यों लिया था सिलेंडर, समझ में आया ना, क्यों बनेगा, क्या बनेगा बताओ, सिलेंडर। अच्छा बताओ, तो यहाँ सिलेंडर बनाएंगे कि सुरेंद्र बनाएंगे, सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र बना रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, अब यहाँ बताइए कि सर इसको इन्फिनाइट कैसे बनाएंगे, इन्फिनाइट बनाना आता है आपको, अरे बोला इन्फिनाइटली बोला है ना, तो हल्का से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, इन्फिनाइट हो गया ना। बताओ कितना पार्ट बनाएंगे, तीन पार्ट, फर्स्ट को इसको बोलो वन, इसको फर्स्ट पार्ट, इस यहां से बताओ छोटा सा एरिया लेंगे, बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इधर गया, इस पॉइंट से कहां जाएगा, नीचे, और इस पॉइंट से, हाँ राइट साइड, बहुत सुंदर बोलते हैं आप। कितना डिस्टेंस होता है, आर। अब छोटा सा इस टाइप का एरिया करना है ना, ये तुम्हारा क्या गई। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, पूछ ले क्या, अगर ये है तुम्हारा, ये क्या बताता, चार्ज। अरे हाँ ना बताइए, ये थोड़ा सा है कि और बहुत नीचे है, अगर इधर डिस्टेंस आ रहे थे, इधर भी क्या होगा, आर। अच्छा प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, तो हर एक पॉइंट से आउटवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जाएगा या तो क्या जाएगा, इधर, चारों तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग फिक्स कर लिए कहां जा रहा है, इधर। अब बताओ ई और इसके बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना डिग्री है, सेकंड पार्ट में यहां बताओ, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे दोनों इधर ही होगा ना, क्योंकि दोनों इधर ही है,
तो बताओ ई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? अब यहाँ बताओ, यहाँ एंगल थर्ड पार्ट में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसका लेंथ कितना मान लेते हैं बताओ, तो कितना मान लेते बोलो, एल मान लेंगे। क्या मान लिए? एल। कितना ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ड्रॉ किए बताइए? एक क्या लिए? चार्ज बार लिए। अरे हाँ ना बोलो, क्या लिए बताओ? चार्ज। ये तुम्हारा क्या होगा? सिलेंडर ना हो गया। अब बताइए, अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट से कहाँ गया? ऊपर। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इसको इधर भी ले सकते हैं, किसी एक तरफ लेंगे कि दोनों तरफ लेंगे? इधर ले लिए। इधर क्या हो गया? एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू द क्या चीज? सरफेस। और इधर तुम्हारा क्या होगा? ई। अच्छा बताओ, इधर भी क्या हो गया? ई। इधर भी क्या हो गया? ई। कितना पार्ट बांटे इसको? क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और कौन हो गया? थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एंगल, सेकंड पार्ट में फिक्स बोलो, थर्ड पार्ट में कितना का हो गया? याद रहेगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक से बोलो, तीनों याद रहेगा। अब देखिए, जिसको इतना याद हो गया, cos 0t की वैल्यू कितना होता है? 1। cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू 0। इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, सिर्फ कहां बचेगा? ये ना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब आइए यहाँ ये। अच्छा बताइए, अब क्या लिखना होता है? सपोज करके। क्या लिखना होता है? सपोज। सपोज मतलब मानना। तुम्हारा क्या क्या लिखे हैं? सब कुछ नहीं मानना है। आर्क माने क्या चाहिए? रेडियस ऑफ क्या चाहिए? सिलेंडर। एल क्या होगा? लेंथ ऑफ क्या होगा? सिलेंडर। लैम्बडा क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बताओ, और क्या मानेंगे? और आर हो गया, एल हो गया, क्यू। एरिया एरिया मानने की जरूरत नहीं, और एल मान ली ना। क्यू क्या होगा? टोटल चार्ज। आर को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सिलेंडर। एल को लेंथ ऑफ, लैम्बडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी, और क्यू को क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज। बस अब खाली बताओ, दो फॉर्मूला आ गया। अब क्या चलेंगे? वी नो दैट, वी नो दैट। जो बच्चा अगर जानता है ये दो फॉर्मूला, उसके लिए डेरिवेशन क्या है? हलवा है। बोलिए पहला फॉर्मूला बोलो। अरे गर्दा उड़ा दोगे, क्या उड़ा दोगे? मतलब 5 दूसरा फॉर्मूला। पहला इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन कितना लोग हो गया? ये दो फॉर्मूला अगर याद है, बच्चा मुस्कुरा मुस्कुरा बनाएगा। कैसे बनाएगा? मुस्कुरा मुस्कुरा बनाएगा। देखो बढ़िया से देखो, देखिए बढ़िया से देखो। बताओ क्या लिखे इंग्लिश में? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या चीज? क्या होगा बोलो? इसको उठा के रखो, इसको उठा के रखो। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट क्या होगा? डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय क्या होगा? एप्सिलॉन। अरे उसको उठा के रखो, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, ये लेते कर लिए, तोड़ इसको। क्या कभी ये डॉट भी पढ़ा है क्या? तो बताओ, बताओ ए बी कॉस थीटा। अरे हाँ ना, बताओ बताओ। ई डॉट, तो अगर ये डॉट भी था तो भी कॉस थीटा। यहाँ ई डॉट डी है तो ई डी ए कॉस थीटा। जो यहां तक पहुंच गया वो कितना पार्ट है? 3। फर्स्ट पार्ट में कितना डिग्री? फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। बस हो तो क्या। आप बढ़िया से देखो, जो बच्चा स्टैंडर्ड है ये दोनों फॉर्मूला दोगे, इसको तोड़ लेगा यहां से करके। ये तो सबके लिए कॉमन ही होगा ना। अगला डेरिवेशन के लिए कॉमन होगा यहां तक। उसके बाद कितना पार्ट? 3। फर्स्ट पार्ट में 0, सॉरी 90, सेकंड पार्ट में 0, थर्ड पार्ट में 90, रख देंगे। 3 पार्ट हो गया, खत्म। जो आएगा सेंसर। बहुत भारी है क्या? मेन फॉर्मूला कौन सा है? यही दोनों, यही दोनों तुम्हारा क्या है? यही दोनों तुम्हारा क्या है? मेन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? चल जल्दी जल्दी बोलो। चल यहाँ रखो, कितना पार्ट बनाएंगे इसको? जल्दी बोलो। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना? देख के बोलो, देख के बोलो, देख के बोलो। ई डी ए cos 90 डिग्री। फिर बोलो प्लस ई डी ए cos, हाँ, प्लस ई डी ए cos, ये कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट। कितना हो गया? क्यू बाय एप्सिलॉन। कुछ लोग को दिख ही नहीं रहा है। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना डिग्री ऊपर? देखो, लाओ ना।
फर्स्ट पार्ट में कितना 90, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बता। ई कांस्टेंट होता तो क्या करेंगे बाहर, अंदर में क्या बचेगा डी ए cos 90 की वैल्यू प्लस ई को क्या करेंगे बाहर डी ए cos 0 की वैल्यू, फिर बोल प्लस ई को क्या करेंगे क्या होगा डी ए cos 90 की वैल्यू इज इक्वल टू बोलो हाँ। चल बताइए अब यहां से ई डी हो गया जीरो, इसको सब पूरा क्या करेगा, ये जीरो क्या करेगा सबको क्या करेगा धुआं धुआं कर देगा, क्या कर देगा, फिर बोलो प्लस यहां जीरो कैसे होगा, ये है डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है ए, कल भी बताए थे डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना नहीं सीखा है सेंस लिया है, क्या लिया है साइंस लिया है सेंस लिया है, ई डी का इंटीग्रेशन क्या होगा ए प्लस फिर ये जीरो इसको क्या करेगा धुआं धुआं कर देगा, क्या कर देगा इज इक्वल टू बोलो क्या होगा क्यू बाय ई इंटू क्या हो गया ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कभी एरिया पढ़ा है 2 पाई क्या होता है, किसका एरिया है ये सुरेंद्र का। अच्छा क्यू का वैल्यू कभी पढ़ा है क्या होता है चिची, लैम्डा इक्वल टू पढ़ा था क्या था 100, क्यू बाय क्या होता है एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर लैम्डा इनटू एल क्यू नहीं होगा, क्यू की जगह कितना रखोगे ये की जगह रखो यहाँ, अरे रखो ना 2 पाई इज इक्वल टू क्यू के वैल्यू बोलो नीचे क्या होगा एल एल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको सारा कहाँ लाएंगे ठीक से बोलो कहाँ लाएंगे नीचे लाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरी। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है पता है TITRD है TITRD, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ना समझ आया TITRD कौन सा बताया था कोई ठीक नहीं है एग्जाम में लिख दो, अब एग्जाम में टेंशन आ जाए चेक करने का है ना कि TITRD क्या है, दिस इज द क्या चाहिए रिक्वायर्ड डेरिवेशन। बोल सर तो थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए तो बताएंगे बताओ नहीं, पहले एक बात बताओ कितना लोग ये 2 फॉर्मूला है, जिसको भी ये 2 फॉर्मूला है डायग्राम बनाने आता है क्या आगे कोई दिक्कत होना चाहिए, तो दिक्कत होना चाहिए, फिर से बताओ 2 फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आप लोग टाइप कीजिए आप लोग जल्दी बोलिए ठीक। पहला फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, दूसरा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों फॉर्मूला पता है दोनों को क्या किया इक्वल, तो अरे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, दूसरा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, अब ये फाई की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, कितना लोग कर लेंगे यहां तक, उसके बाद बताइए तोड़ेंगे इसको तो ई डॉट डी क्या होगा ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये फिक्स हो गया। अच्छा बताओ एंगल बनाए थे आता डायग्राम फर्स्ट पार्ट में कितना डिग्री, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में ना समझ आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में 0 डिग्री रखेंगे, सेकंड पार्ट में हाँ फर्स्ट पार्ट में 90 डिग्री, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, बस और क्या ना समझ पाया। सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई RL, और बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय क्या अरेंज करते हैं ना समझ आ रहा है, अरे कैसे समझ